हिमालय एकदम शान से खड़े हैं। कितने मजेस्टिक हैं ये। इनकी ब्यूटी सच में मन मोह लेती है। ये आपकी सोल को पुकारते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में बसा है एक दिव्य स्थल तुंगनाथ। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। इस जगह पर एक बहुत गहरी डिवाइन प्रेजेंस महसूस होती है। ये जगह सेक्रेड और बहुत स्पेशल लगती है। बहुत सारे पिलग्रिम्स इस होली साइट पर आने का सपना देखते हैं। ये फेथ और वंडर का सफर है। तुंगनाथ मंदिर बहुत एंशिएंट है। आइए मेरे साथ आप भी प्रकृति की सुंदरता से होते हुए तुंगनाथ मंदिर तक का सफर का आनंद लीजिए। आशा करता हूं कि इस पूर्ण यात्रा के दौरान आप स्वयं को भी इसका हिस्सा महसूस करेंगे। इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत गहरी है। यहाँ की हवा में डिविनिटी महसूस होती है। आपको एक गहरा कनेक्शन महसूस हो सकता है। यह जर्नी सिर्फ एक ट्रैक से कहीं ज्यादा है। यात्रा की शुरुआत अक्सर हरिद्वार या ऋषिकेश से होती है, जहां से ऊखीमठ होते हुए चोपता के लिए रवाना होते हैं। ऊखीमठ, जहां भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी है, एक छोटा और शांत शहर है। यहां से चोपता तक का रास्ता हरे भरे जंगलों और घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होकर गुजरता है, जो अपने आप में एक मनमोहक अनुभव है। यह आपको एक ऑ वाली फीलिंग से भर देता है। डिवाइन प्रेजेंस जैसे आप तक पहुंचती है, यह आपकी स्पिरिट को हौले से छूती है। यह जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करती है। हमारी यात्रा शुरू होती है चोपता से, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यात्रा को सुबह जितनी जल्दी शुरू कर सकें कर देना चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद यहां का मौसम अक्सर बदल जाता है और बारिश की आशंका बनी रहती है। यहाँ की ठंडी हवा, हरे भरे घास के मैदान और बर्फ से ढकी चोटियां मन को मोह लेती हैं। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फीली पहाड़ियों पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण स्वर्णिम हो उठता है। ये इनर काम पाने का एक चांस है। ये सेक्रेड यात्रा सचमुच स्पेशल है। ये इनर पीस का रास्ता है। ये आपको नेचर की ग्रैंड ब्यूटी से कनेक्ट करती है। पैदल यात्रा चोपता से तुंगनाथ तक लगभग 4 किलोमीटर की है। रास्ता सुंदर, पर चढ़ाई थोड़ी कठिन। लेकिन प्रकृति के अद्भुत नजारे, रंग बिरंगे फूल, बुग्याल और बुरांश से सराबोर मैदान, बादलों के बीच झांकती हुई पहाड़ियां और पक्षियों की मधुर ध्वनि हर थकान को भुला देती है। मेरे साथ मेरी 80 वर्षीय माताजी थी, जिनके लिए मैं आशंकित था कि इतनी दुर्गम चढ़ाई पर ये कैसे चढ़ पाएंगी। साथ ही मेरी पत्नी और मेरी कजन सिस्टर भी थी, जिनके पैरों में तकलीफ थी। मैंने इनको सलाह दी कि बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलना है और जहां लगे कि सांस फूलने लगी है तो विश्राम कर लें। वैसे तुंगनाथ तक के लिए यहाँ खच्चर और पिट्ठू सेवा भी है। खच्चर का एक तरफ का किराया 900 रुपए और दोनों तरफ का 1300 रुपए है। तुंगनाथ मंदिर पहुंचना एक प्रोफाउंड मोमेंट होता है। जैसे मंदिर करीब आता है, मन एक अलौकिक ऊर्जा से भरने लगता है और फिर अचानक सामने प्रकट होता है तुंगनाथ मंदिर। पत्थरों से निर्मित यह प्राचीन मंदिर हिमालय की गोद में चुपचाप खड़ा सदियों से साधकों की आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर के पास पहुंचते ही घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की हर हर महादेव की गूंज वातावरण को पवित्र बना देती है। एक शांति की लहर आप पर छा जाती है। मंदिर में प्रवेश करते समय मन में अद्भुत शांति और श्रद्धा का अनुभव होता है। यहां आकर ऐसा लगता है मानो शिव स्वयं हिमालय में विराजमान हो। भक्तजन दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और फिर वहीं बैठकर ध्यान लगाते हैं, प्रकृति और परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए। पहाड़ी हवा में घंटियां धीरे धीरे बजती हैं। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत पावरफुल है। आपको भगवान शिव के साथ एक इंटेंस कनेक्शन महसूस होता है। ट्रैक की सारी थकान गायब हो जाती है। सिर्फ डिवोशन और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स रह जाती है। यह सचमुच एक ब्लेसेड एक्सपीरियंस है। तुंगनाथ से आगे एक रास्ता और ऊपर जाता है। यह चंद्रशिला पीक तक जाता है। यह ट्रैक थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन रिवॉर्ड सच में वर्थ इट है। चंद्रशिला से सनराइज के व्यूज ब्रेथ टेकिंग होते हैं। आप 360 डिग्री का पैनोरामा देख सकते हैं। हिमालय की चोटियां सुनहरी रोशनी में चमकती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के टॉप पर हैं। ये साइट आपके दिल को खुशी से भर देती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप हमेशा चेरिश करेंगे।
मौसम ठीक न होने की वजह से हम यहां नहीं जा सके। यहां कुछ प्रैक्टिकल ट्रैवल टिप्स हैं। पूरे मार्ग में आपको 3 या 4 स्थान पर ही चाय, नाश्ता इत्यादि की दुकान मिलेगी, जहां गर्म चाय और मैगी का स्वाद यात्रा की थकान को कम कर देता है। वैसे मेरे विचार से आपको अपने साथ हल्का फुल्का नाश्ता पानी रखकर चलना चाहिए। पानी की 1 लीटर की बोतल 60 रुपए में मिल रही थी। यहां बरसात कभी भी हो सकती है, इसलिए अपने साथ रेन कोट जरूर रखें। वैसे जहां से तुंगनाथ ट्रैक शुरू होता है, वहां दुकानों पर हल्की बरसाती मिलती है, जिसकी कीमत आजकल 150 रुपए है। और यह कितनी बारिश हवा को रोक सकेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छी ग्रिप वाले कंफर्टेबल ट्रैकिंग शूज पहने। टेम्परेचर्स के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए लेयर्स में कपड़े पहने। एक छोटा फर्स्ट एड किट भी यूजफुल होता है। तुंगनाथ विजिट करने का बेस्ट टाइम अप्रैल से नवंबर तक है। इन महीनों के दौरान वेदर प्लेजेंट रहता है। मंदिर पिलग्रिम्स के लिए खुला रहता है। आप चोपता रोड से पहुंच सकते हैं। मेजर टाउन से टैक्सीज और बसेस अवेलेबल हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां से आप टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश तक आना होगा और उसके पश्चात आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। अकोमोडेशन ऑप्शंस में चोपता में गेस्ट हाउसेज और कैंप साइट्स शामिल हैं। तुंगनाथ की ये जर्नी सचमुच डिवाइन है। ये आपकी सोल पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ जाती है।